हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12th की पोयम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोयम की थीम, फिर हम जाएंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा और लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये जो हमारी पोयम है कीपिंग क्वाइट, इसको लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। पैब्लो नेरूडा कौन थे? ही वॉज अ चिलियन पोएट। ठीक है, तो चिलियन लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो दिस पोयम कीपिंग क्वाइट वॉज ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश विच वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे जो पैब्लो नेरूडा है, ही हैज ऑल्सो वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971। तो दोस्तों, इस पोयम की थीम क्या है? इस पोयम में कीपिंग क्वाइट में हमको बेसिकली 4 पॉइंट याद रखने, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, माइंडफुलनेस एंड हीलिंग। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, स्पेक्शन का मतलब क्या होता है? हम जांच करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है हमको खुद को एग्जामिन करना है, खुद के थॉट्स को, खुद के आइडियाज़ को, खुद के फीलिंग्स को। क्योंकि हम जिंदगी में इतना ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिला है खुद को समझने का, खुद को एग्जामिन करने का। इसीलिए हमारे पोएट बोलते हैं कि हमको कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए शांत रहना है और खुद को एग्जामिन करना है। सेकेंड पॉइंट इज रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो का मतलब है पास्ट को देखना और स्पेक्शन का मतलब है चेक करना, एग्जामिन करना। तो हमको अपने पास्ट की जो एक्शंस है उसको एग्जामिन करना है, क्योंकि हम जिंदगी में इतना जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, हम पीछे पलट के देख ही नहीं रहे हैं कि हमारी एक्शंस का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हमारे जो पोएट हैं पैब्लो नेरूडा, वो बोलते हैं कि हमको कुछ मोमेंट्स का पॉज लेना है, कुछ सेकंड के लिए क्वाइट रहना है, काम रहना है और पीछे हमारा बीता हुआ कल जो है उसको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी आज के दिन को जीना, आज के पल को जीना। अब हम लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जी रहे हैं। या तो हम आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, या तो हम बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि कुछ मोमेंट शांति के होना चाहिए, जब हम खुद को अपलॉड करें और ये देखें कि इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के पीछे हमने क्या खो दिया है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हीलिंग। हीलिंग का मतलब है वापस से ठीक होना, हेल्दी होना, सेहतमंद होना। ठीक है, अब हम लाइफ में इतना जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज भी चल रही है, इंजन्स भी चल रहे हैं, मशीन्स भी चल रही है, फॉरेस्ट कट के बिल्डिंग्स बन रही है। तो क्या हो रहा है? एक तो हम अपना मेंटल बैलेंस भी खोते जा रहे हैं और दूसरी ही तरफ हम नेचर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या होगा? जब हम कुछ मोमेंट का पॉज लेंगे तो हीलिंग होगी। हीलिंग किसकी होगी? ह्यूमन बींग्स की भी होगी और नेचर की भी होगी। तो यही हमारे जो पोएट हैं इस पोयम के थ्रू हमको मैसेज देना चाह रहे हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द पोयम स्टैंजा बाय स्टैंजा। दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 1 है, एंड नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हमारे जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि हम सभी लोग 12 तक काउंट करेंगे और तब हम सभी लोगों को स्टिल होना है। अब यहाँ पे 12 का मतलब हमारे पोएट नहीं बता रहे हैं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि 12 कैन बी काउंटिंग नंबर्स, कैन बी नंबर ऑफ आवर्स, कैन बी नंबर ऑफ मंथ्स और कैन बी नंबर ऑफ ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे स्टिल का मतलब क्या है? हम सभी लोगों को साइलेंट हो जाना है, कुछ भी नहीं बोलना है, काम डाउन करना है और काम को रोक देना है। ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी इस धरती पे सिर्फ एक बार के लिए हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। अब हमारे पोएट ऐसा क्यों बोल रहे हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज? क्योंकि हम अर्थ पे जितनी भी जगह जाएंगे हमको अलग अलग लोग मिलेंगे और अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलेंगे।
तो क्या हो सकता है कि लैंग्वेज एक बैरियर हो सकती है, ठीक है, एक रुकावट हो सकती है। इसीलिए हमारे पोएट बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे और साइलेंट रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, सिर्फ एक मोमेंट के लिए हम साइलेंट रहेंगे और अपने आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आर्म्स के 2 मतलब निकल रहे हैं, पहला हमारा बॉडी पार्ट और दूसरा वेपन्स। जब भी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमको नहीं करना है। एंड सेकेंडली वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जब कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, वेपन्स का यूज करती हैं। इसलिए हमारे पोएट बोल रहे हैं ना तो हमको किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही हमारी जो कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ेंगी। और यही मैसेज हमारे पोएट इस स्टैंजा में हमको दे रहे हैं। दोस्तों हमारा स्टैंजा नंबर 2 है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, we would all be together in a sudden strangeness। अब exotic का मतलब क्या है, exotic का मतलब होता है बहुत ही यूनिक होना, स्ट्रेंज होना और अनयूजुअल होना, ठीक है। तो ये जो हमारी मोमेंट है साइलेंस की, बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट है, यूनिक मोमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो रश है ना ही इंजन्स की आवाज़ है। रश का मतलब क्या होता है, सुबह अलार्म बजते ही सारे लोग उठ जाते हैं, अपने अपने काम पे लग जाते हैं और भागा दौड़ी करने लगते हैं। उनके पास ना तो खुद के लिए टाइम है ना ही दूसरों के लिए टाइम है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ साइलेंस रहेगी वहाँ पे कोई रश नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग शांति से बैठे हैं और खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। विदाउट इंजन्स का मतलब क्या है, ना तो मशीन्स की आवाज़ रहेगी, ना ही फैक्ट्रीज की आवाज़ रहेगी, ना ही कारों की आवाज़ रहेगी। तो ये बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा। अब क्या होता है, सारे ही लोग अपने अपने काम में लगे हैं तो 10 लोगों का दिमाग 10 जगह लगा है, ठीक है। लेकिन अब हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, साइलेंस रख रहे हैं। तो अब सारे ही लोगों का जो माइंड है वो साइलेंस में लगा हुआ है। सारे ही लोग एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का जो बॉन्ड है वो अब स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसीलिए बोला है कि हम सभी लोग इस चीज़ में साथ रहेंगे, क्योंकि दिस इज अ सडन स्ट्रेंजनेस, ये एक बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट है। नेक्स्ट स्टैंजा इज, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब क्या होगा, फिशरमैन जो है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, रोजी रोटी के लिए मछलियाँ पकड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हम मोमेंट ऑफ साइलेंस रखेंगे तो क्या होगा, फिशरमैन मछली नहीं पकड़ेगा। अब यहाँ पे हीलिंग हो रही है और डबल हीलिंग हो रही है। फिशरमैन की हीलिंग होगी क्योंकि वो रोज रोज मछली पकड़ने निकल जाता था, उसको बिल्कुल भी अपने लिए और दूसरों के लिए टाइम नहीं होता था। लेकिन अब वो जब घर में रहेगा तो इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसकी खुद की भी हीलिंग होगी। और वेल्स जो हैं, जो पानी में मछलियां हैं, वो भी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए जिएंगे, क्योंकि अब फिशरमैन उनको नहीं पकड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, डबल हीलिंग हो रही है, फिशरमैन की भी हो रही है और नेचर की भी हो रही है। और क्या, जो आदमी है जो सॉल्ट गैदर करता है, नमक इकट्ठा करता है, उसके हाथों को ठीक होने का मौका मिलेगा। अभी तक तो अपनी रोजी रोटी के लिए रोज घर से निकल जाता था, जल्दी 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 जल्दी, और सॉल्ट खट्टा करता था। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि इसके कारण उसके हाथों में कितने जख्म आए, कितना हर्ट हुआ है वो। तो अब ये जो मोमेंट ऑफ साइलेंस रहेगा वो देखेगा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते मैं कितना खो गया, कि मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे हाथों में चोट आई है, वुंड्स आए हैं। तो इस मोमेंट ऑफ साइलेंस में सभी लोगों को हीलिंग का मौका मिलेगा, ह्यूमन बींग्स को भी और नेचर को भी। और यही हमारे पोएट इस स्टैंजा में कहना चाहते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ठीक है, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स का मतलब होता है युद्ध करना, और ग्रीन क्या होता है, हमारा नेचर। तो जब हम नेचर के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं,
अब नेचर के खिलाफ युद्ध कैसे छेड़ते हैं? डिफॉरेस्टेशन करके, माइनिंग करके, फिशिंग करके, लेटिंग द वेस्ट इनटू द रिवर। तो ऐसे हम अपने इन्वायरमेंट के साथ वॉर कर रहे हैं। अब इसको इनिशिएट कौन कर रहा है? दोज में आते हैं पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन, जो चाहते हैं कि दुनिया में उनका दबदबा बना रहे, पावर बना रहे, डोमिनेंस बना रहे। तो वो इन वॉर्स को इनिशिएट करते हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यानी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करके, केमिकल वेपन्स का यूज़ करके, मिसाइल्स का यूज़ करके ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जहाँ पे कोई सर्वाइवर ही नहीं बचता है। तो हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि ऐसी लड़ाई का, ऐसे वॉर का क्या फ़ायदा है जहाँ पे कोई सर्वाइवर ही ना बचे। ठीक है। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब हम नए कपड़े कब पहनते हैं, साफ कपड़े कब पहनते हैं? जब हमारे जो पुराने कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो सोच है वो गंदी हो गई है, मैली हो गई है। उन कपड़ों पे खून के निशान हैं, इसीलिए अब हम क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब है पहला, न्यू थॉट प्रोसेस को अपनाना, न्यू अप्रोच को अपनाना और उन कपड़ों को पहनना जिसमें खून के निशान नहीं है। और उस थॉट प्रोसेस में हम किसी को भी अपना एनिमी नहीं मान रहे हैं, सभी को अपना भाई मान रहे हैं और एक भाईचारे और यूनिटी यानी ब्रदरहुड और यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो यही हमारे जो पोएट हैं इस स्टैंजा से हमको समझा रहे हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब हमारे जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको स्टिल होने का बोल रहा हूँ, साइलेंट होने का बोल रहा हूँ, काम रहने का बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको इनएक्टिविटी मान लो। ठीक है। Do not get confused between an inactive person and a silent person. एक पर्सन जो साइलेंट है वो क्या कर रहा है? इंट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, माइंडफुलनेस और हीलिंग। और एक जो इनएक्टिव पर्सन है वो कुछ नहीं कर रहा है, लाइक अ डेड बॉडी। डेड बॉडी कुछ मूवमेंट नहीं करती है, वैसे ही जो इनएक्टिव पर्सन है वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन जो साइलेंट पर्सन है वो खुद के ऊपर ध्यान लगा रहा है और दूसरों के ऊपर ध्यान लगा रहा है। और इसीलिए हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि तुम एक साइलेंट पर्सन को इनएक्टिव पर्सन से कंफ्यूज मत कर लेना। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। सिंगल माइंडेड का मतलब है सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। हमारी एक्शन से दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। तो अब यहाँ पे हमारे पोएट बोल रहे हैं कि हमको सैडनेस फील हो रही है क्योंकि हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स में इतना पागल हो गया है, हर चीज़ को वो पाना चाहता है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी इमोशनल नीड्स को साइडलाइन कर दिया है। अब वो ना तो अपने इमोशन शेयर करता है, ना ही दूसरों के इमोशंस को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसको बहुत ही सैडनेस फील हो रही है और वो खुद को समझ नहीं पा रहा है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विथ डेथ। अब इंसान खुद को डेथ के साथ कैसे थ्रेटन कर सकता है? जब वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, जिसके कारण वो खुद ही को डेथ के साथ थ्रेटन कर रहा है। और दूसरा, वो अपने मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के कारण फैक्ट्रीज चला रहा है, मशीन चला रहा है, पोल्यूशन कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वो नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है। और अगर कल नेचर को कुछ हो जाएगा तो हम भी ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। तो दोस्तों हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि जब हम थोड़े टाइम का साइलेंस रखेंगे तो हम खुद को भी समझ पाएंगे और हम इन्वायरमेंट को कम पल्यूट करेंगे।
तो यहाँ पे दोनों की ही हीलिंग होगी, ह्यूमन बीइंग की भी और नेचर की भी। और इसी तरीके से हम ये जो प्रॉब्लम है ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ को सॉल्व कर पाएंगे, और यही हमारे पोएट इस स्टैंजा में बताते हैं। दोस्तों हमारी लास्ट फ्यू लाइंस हैं, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count to 12 and you keep quiet and I will go. तो दोस्तों हमारे पोएट बोलते हैं कि जो पेशेंस रखना है, कामनेस रखना है, हम किससे सीख सकते हैं? अर्थ से सीख सकते हैं, या अर्थ हमें सिखा सकता है। कैसे? अब इसके एग्जाम्पल दो हो सकते हैं, या तो सीजन हो सकता है और सीड हो सकता है। ठीक है, सीजन कैसे हो सकता है? बहुत सारे मौसम बदलते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जब सब कुछ झड़ जाता है, पेड़ खाली हो जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद स्प्रिंग का सीजन आता है और वापस से सब कुछ अच्छा हो जाता है, नए पेड़ पौधे हो जाते हैं, फ्रूट्स आने लगते हैं। तो ऐसे हम सीख सकते हैं कि नेचर जो है, अर्थ जो है, कितना पेशेंस रखता है, कितना कामनेस रखता है, और उसके बाद कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है। और दूसरा एग्जाम्पल सीड का है, जब हम मिट्टी में एक बीज को डालते हैं तो थोड़े टाइम तक तो कुछ भी नहीं होता, हम भूल भी जाते हैं, लेकिन थोड़े पेशेंस के बाद, थोड़ी कामनेस के बाद, थोड़े साइलेंस के बाद उसमें से एक पौधा उगता है, थोड़े टाइम में वो पौधा बड़ा होता है और कुछ टाइम में वो फ्रूट्स देने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मदर नेचर है वो कितने सुंदर तरीके से हमको सिखाती है कि जो मोमेंट ऑफ साइलेंस है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बाद बहुत सुंदर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब लास्ट में हमारे पोएट बोलते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, आप सबको चुप रहना है, शांत रहना है, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि पोएट को लगता है कि उनको जो मैसेज कन्वे करना था वो आप तक पहुंच गया है, और ऐसे ही हमारी जो पोयम है वो खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस पोयम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।